नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा फिर से आपका हार्दिक स्वागत है जैन एकेडमिक यूट्यूब चैनल में। फिर मैं अब दोबारा टॉपिक में लेके आया हूं आपको चुंबकत्व की। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि चुंबक क्या होता है, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। मैंने 2 टॉपिक आपसे डिस्कस किया था और चुंबकशीलता के आधार पर पदार्थों को कितने वर्गों में विभक्त किया गया। आज मैं नए टॉपिक लेके नए सेशन से फिर से हाजिर हूं आपके बीच में। लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों चलो दोस्तों, मैं आज चुंबक के गुण की बात करेंगे कि चुंबक के गुण क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट ऑफ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। चुंबक के क्या क्या गुण होने चाहिए। दोस्तों सबसे पहले चुंबक के गुण की बात करते हैं तो चुंबक के गुण की बात करें, सबसे पहला गुण की बात करेंगे कि चुंबक के गुण कि चुंबक स्वतंत्र रूप से यदि लटका दिया जाए तो वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। दोस्तों क्या कहा दोस्तों, चुंबक के पहले गुण क्या होने चाहिए कि चुंबक को यदि स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए तो वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। दोस्तों मैं लिख भी देता हूं, चुंबक को स्वतंत्रता रूप से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। ये सबसे पहला प्रॉपर्टीज है दोस्तों चुंबक का। पूछा भी जाता है आपके पेपर में कि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये पहला गुण है। आपको यहां पे हम आपको नोट कर देता हूं इस तरह से, आप यहां पे लिख सकते हो नॉर्थ और यहां पे लिख सकते हो साउथ। ये पहला गुण। दूसरा गुण अपने होते हैं दोस्तों कि चुंबक समान ध्रुवों पर मीन्स यानी एन हो सकता है दोस्तों, या एस की बात करें एस हो सकता है। चुंबक समान ध्रुवों पर प्रतिकर्षण का कार्य करता है। दोस्तों किसका कार्य करता है दोस्तों, प्रतिकर्षण का कार्य करता है। इनमें आकर्षण के गुण नहीं होते हैं दोस्तों। हाँ, तो प्रतिकर्षण का कार्य करता है, आकर्षण का, जबकि विपरीत ध्रुवों पर एन एस आकर्षण का कार्य करता है। दोस्तों आकर्षण आपका ये सेकेंड नंबर का चुंबकत्व का गुण बताया मैंने कि चुंबक समान ध्रुवों पर यहां पे एन हो सकता है, एस हो सकता है, तो प्रतिकर्षण का कार्य करेगा। और जबकि विपरीत ध्रुव पर हो गए एन एस तो वो आकर्षण का कार्य करता है। मैं आपको डायग्राम के माध्यम से भी बता सकता हूं। डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पे एन और ये एक चुंबक क्षण है जहां एन और एस, और यहाँ पे भी एक चुंबक क्षण और भी बना लेता हूं। यहाँ पे मैंने लिख दिया एस और एन। यहाँ पे दोनों ही समान ध्रुव है। जब समान पोल हो जाए तो वहां पे प्रतिकर्षण का कार्य होता, आकर्षण का कार्य नहीं होता। और यदि यहां एन एस और फिर दोबारा एक चुंबक के क्षण हो वहां पे एन एस, तो यहां पे आप देखिए दोस्तों एक सिरा पर एन और इस सिरा पर आपके पास एस और एन, तो यहां पे क्या हो गया, विपरीत पोल हो गए, एस एन हो गए, तो यहां पे आकर्षण का कार्य करता। दोस्तों ये हो गया दोस्तों अपना सेकेंड नंबर का प्रॉपर्टीज, इनके चुंबक के सेकेंड नंबर का प्रॉपर्टीज हो गया। दोस्तों अब हम बात करेंगे तीसरे प्रॉपर्टीज की बात। तीसरे प्रॉपर्टी में जो सबसे अहम है कि अकेले चुंबक में एक पोल यदि होता है तो कभी भी कार्य नहीं कर सकता। एक पोल वाले चुंबक का कभी अस्तित्व नहीं होती, उनकी कोई अस्तित्व नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अपन यहाँ पे, तो चुंबक के भले कितनी ही टुकड़े क्यों ना कर दिया जाए, चुंबक के भले कितने ही टुकड़े क्यों ना कर दिया जाए, उनमें 2 पोल तो जरूर ही आएंगे दोस्तों। जैसे मैं आपको बता दूं एन एस, ये एक क्षण चुंबक है। यदि मैं इनको 2 टुकड़े कर देता हूं तो 2 टुकड़े के बाद
एक टुकड़े में भी NS और दूसरे टुकड़े में भी NS होते हैं। यानी भले हम एक चुंबकीय पदार्थ को कई टुकड़े कर दें, सभी में 2 पोल तो होंगे ही होंगे, NS NS। इस तरह से इन पोलों पर चुंबकत्व के गुण अधिक होते हैं दोस्तों। इन पोलों पर चुंबकत्व के गुण सबसे अधिक पाए जाते हैं। आपसे पूछा भी जाता है कि चुंबकत्व के किस स्थान पर सबसे अधिक चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, तो आपको क्या बताना, चुंबक छड़ के दोनों पोल पर, 2 सिराओं के लास्ट N और S, इन सिराओं पे चुंबकत्व के गुण सबसे अधिक पाए जाते हैं। इनके मध्य की बात किया जाए, यहां पे बात किया जाए इनके मध्य, तो मध्य में चुंबकत्व के गुण बिल्कुल ही नहीं होता, बहुत ही कम होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहां पे मध्य में चुंबकत्व के गुण नहीं होते। चुंबकत्व के गुण जब भी होंगे N और S में। एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रेलवे की बात करें, NTPC रेलवे की बात करो, SSC की बात करो, DMRC की बात करो, DRDO की बात करो, यहां तक आपके JBVNL और DMRC तक की मैं बात करूं, इसरो तक की बात करो, तो वो सबसे अहम क्वेश्चन है जो बुक से थोड़ा सा हटकर होता है, जो हमें नहीं पता होता भी है तो हम ध्यान नहीं देते हैं छोटी छोटी बातों पर। हाँ, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि दो चुंबक के परिणामी जो होते हैं, योगफल, परिणामी योगफल की बात करें, या 2 चुंबकों का योगफल को हम क्या कहते हैं, 2 चुंबकों के योगफल को क्या कहते हैं। तो यहां पे ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 2 चुंबकों के योगफल को हम क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, उसे हम परिणामी चुंबक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? परिणामी चुंबक कहते हैं हम। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों पेपर में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम यहां पे दोस्तों, तो एक और, यदि हम चुंबकीय पदार्थ पर हथौड़े से यदि पीटते हैं, बार बार पीटते हैं या कहीं उनको गिराते हैं, तो इनमें चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे चुंबक का गुण समाप्त होने लगता है दोस्तों। यदि हम किसी चुंबकीय पदार्थ को बार बार पीटते हैं, गिराते हैं, तो उनमें से चुंबक का गुण समाप्त हो जाता है दोस्तों। ये भी इनकी प्रॉपर्टीज होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट में बात करूं आपको, एक सबसे जो अहम है वो है इनकी प्रॉपर्टीज, क्या कि चुंबकत्व के गुण यदि होते हैं सबसे ज्यादा, तो वो किस आधार पे होता है। यदि किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबक के गुण है तो वो किस आधार पर होता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उनकी भी अपन डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से होता है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं ताप की बात। यदि चुंबकीय पदार्थ पर यदि तापमान बढ़ा देते हैं तो उनमें भी धीरे धीरे चुंबकत्व का गुण समाप्त होने लगता है दोस्तों। ठीक है ना, ये इनकी सबसे अहम प्रॉपर्टीज माना जाता है कि यदि तापमान बढ़ाते हैं तो चुंबक का गुण क्या रहेगा। तो चुंबकीय पदार्थ में तापमान बढ़ाने से चुंबक का गुण धीरे धीरे समाप्त होने लगती है दोस्तों। ये भी इनका प्रॉपर्टीज है। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले अहम टॉपिक जो है वो है कि चुंबक के गुण यदि किसी पदार्थ में है तो वो उस पदार्थ के किस कारण है, उस पदार्थ में ऐसा क्या है जिसमें इनमें इस प्रकार के चुंबक के गुण पाए जाते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, यदि किसी चुंबकीय पदार्थ में किसी पदार्थ की बात करें तो जिस पदार्थ में, मान लीजिए दोस्तों ये पदार्थ है, जिस पदार्थ में परमाणुओं की संख्या असंख्य, जिस पदार्थ में परमाणुओं की असंख्य हो, यानी जिसमें संख्याओं की कोई गिनती नहीं हो, स्वतंत्र रूप से ढेर सारे उसमें परमाणु की संख्याओं गति कर रहा हो, तो वो पदार्थ चुंबक के लिए सबसे अधिक उपयोगी माने जाते हैं दोस्तों। उनमें अधिक से अधिक चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं। अर्थात जिस पदार्थ में परमाणु की संख्या अनगिनत होती है, असंख्य होती है, ऐसे पदार्थ को हम डोमेन के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? डोमेन हम कहते हैं। परमाणुओं की असंख्य या जो होती है वो क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है दोस्तों ना। अब बात करते हैं एक डोमेन बराबर कितना होता है। एक डोमेन बराबर दोस्तों 10 पर पावर 18 से 10 पर पावर 21
परमाणु होते हैं दोस्तों। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, आपको ये समझना है कि एक डोमेन बराबर कितने होते हैं, 10 पर पावर 18 से 10 पर पावर 21 परमाणु होते हैं, ये पूछे जाते। और इस डोमेन के कारण ही उस पदार्थ में चुंबकत्व के गुण अधिक पाए जाते हैं, चुंबकत्व तीव्रता भी अधिक पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, सबसे अधिक किसमें डोमेनों की संख्या होती है, सबसे अधिक डोमेनों की संख्या जो होती है वो लौह पदार्थ में होता है, लोहे वाले पदार्थ होते हैं उनमें अधिक पाए जाते हैं ये परमाणु की संख्या। इसके अलावा और किसमें, इसके अलावा अपने पास निकिल भी आता है दोस्तों, इनके अलावा अपन कोबाल्ट भी होते हैं और स्टील भी। ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिनमें अधिक से अधिक परमाणु की संख्या होते हैं और विचरण कर स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। अर्थात इनमें डोमेनों की संख्या ज्यादा होती तो इनमें चुंबकत्व के गुण भी ज्यादा होते, चुंबकत्व तीव्रता का मान भी ज्यादा, ये तुरंत ही आकर्षित हो जाते हैं, इनमें तुरंत ही चुंबकत्व के गुण आ जाते हैं और इनमें चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होने लगते, चुंबकीय बल रेखाएं प्रवाहित होने लगते। दोस्तों ये पदार्थ की बात होती है, ये डोमेन कहलाती है। अब अपन बात करें दोस्तों, अपन ने प्रीवियस सेशन में बात किया था कि यदि चुंबकशीलता के आधार पर हम यदि पदार्थ को 3 वर्गों में विभक्त कर दिए हैं, लौह एस की बात किया था, फिर उसके बाद हमने बात किया था अनुचुंबकीय पदार्थ की बात की थी, उसके बाद अपन ने प्रतिचुंबक की बात की थी। तो एक बात आती है, यदि तापमान बढ़ा देते हैं तो कोई ऐसा पदार्थ में भी गुण होता है कि ऊपर पे वो लौह चुंबकीय पदार्थ के काम करे, नीचे वो अनुचुंबकीय पदार्थ का काम करे। कुछ ऐसे तापमान का फिक्स होता है कि तापमान आते ही उस चुंबकीय पदार्थ में परिवर्तन होने लगता है, या तो लौह चुंबकीय पदार्थ का कार्य करेगा या वो अनुचुंबकीय पदार्थ का कार्य करेगा। तो हम उस ताप को क्या कहते हैं दोस्तों, तो आज उस भी हम डिस्कस करेंगे। उसे हम क्यूरी ताप कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, क्यूरी ताप। जिस ताप के ऊपर कोई पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ हो या उसके नीचे लौह चुंबकीय पदार्थ हो, वो क्या कहलाता है, क्यूरी ताप। जिस पदार्थ पर ताप बढ़ाने से चुंबकीय गुण कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तापमान बढ़ाने से उनमें अनुचुंबक के गुण आ जाते हैं और लौह चुंबक के गुण आ जाते हैं। ऐसे गुण रखने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, यदि चेंज होता है उसमें मान हम उसे कहते हैं क्यूरी ताप कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है दोस्तों, ये सबसे अहम टॉपिक है और हर बार आता है ये कि लोहे का क्यूरी ताप कितना है। तो लोहे का क्यूरी ताप लगभग दोस्तों 770 डिग्री सेल्सियस होता है। और निकिल का क्यूरी ताप 358 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं जो पेपर में दोस्तों पूछे जाते हैं। आज के लिए आपका इतना ही टॉपिक रहेगा दोस्तों। हमने आपको क्यूरी ताप के बारे में बताया और उनमें फिर डोमेन के बारे में बताया, फिर मैंने ये भी बताया कि दो चुंबक के गुणनफल को हम परिणामी चुंबक कहते हैं। ये भी तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने चुंबक के प्रॉपर्टीज की भी बात की। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं आपको दोबारा एक बार रिवीजन कर दूं कि आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें और आप हमसे जुड़े रहे। पर डे नए नए टॉपिक के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे और नई नई चीज हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।